नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बौद्ध संप्रदाय के एक ऐसे तीर्थ स्थल में लेकर के चल रहे हैं जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह नगर भारत भूमि के बिहार प्रांत के गया क्षेत्र के अंतर्गत बोध गया में स्थित है। जी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बोध गया का भ्रमण करने जा रहे हैं। हमारे साथ मंद मंद मुस्कान दिखाते हुए श्री सुरेश साहू, दीपक साहू एवं मनोज साहू जी भी हैं। तीनों बड़े ही आनंदपूर्वक ऑटो में विराजित होकर आगे की ओर बढ़ निकले हैं। बोध गया में बौद्ध मठों का दर्शन करने, भ्रमण करने और सबसे पहले पहुंचते हैं थाईलैंड। वेलकम टू थाईलैंड। जी हाँ, हम थाईलैंड तो नहीं पहुंचे, लेकिन बोध गया में स्थित थाईलैंड के मंदिर तक अवश्य पहुंचे। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। किनारे से दरवाज़ा खुला हुआ, आगे की ओर बढ़े, अंदर प्रवेश किए और प्रांगण तक पहुंच चुके। सामने देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय बौद्ध मंदिर स्थापित है, जहां पर गौतम बुद्ध अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजित हैं। जो भी उनके भक्त यहाँ आते हैं वे गौतम बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की खूबसूरती देख रहे हैं। सामने में दोनों तरफ द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से मिलने के बाद, इन द्वारपालों की अनुमति प्राप्त करने के बाद मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए प्रवेश करना होता है। जब मंदिर में प्रवेश किए तो अनेक बौद्ध अनुयायी, जो बौद्ध भिक्षुक कहे जाते हैं, बैठकर साधना कर रहे थे। इनकी अनुशासनशीलता देखकर मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई, क्योंकि ये सभी एक अनुशासन में बैठे थे और अपने धर्म गुरु की बातें सुन रहे थे। धर्म चाहे जो भी हो, संप्रदाय कुछ भी हो, पंथ कुछ भी हो, अपने धर्म गुरु की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अपने धर्म के प्रति सजग एवं कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। इन बौद्ध भिक्षुओं की तरह आपको भी एकाग्रचित्त होकर अपने धर्म की बातें सुननी चाहिए। मंदिर की दीवारें अत्यंत आकर्षक हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर तैयार है। मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। जो भी भक्त, जो भी दर्शक, जो भी श्रद्धालु यहाँ तक आते हैं, फोटो अवश्य खींचते हैं, यहाँ की यादों को अपने साथ ले जाते हैं। मंदिर के सामने में, मंदिर प्रांगण में ही एक छोटा सा मंदिरनुमा आकार स्थापित है। पीछे में आप दीवार पर देखेंगे तो कुछ फोटो लगे हुए हैं। ये थाईलैंड के राजा एवं रानी की तस्वीरें हैं, जो बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय समूचे विश्व में अलग अलग देशों में व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आप विश्व के अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मिल सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर थाईलैंड में निवासरत बौद्ध अनुयायियों के द्वारा तैयार कराया गया है। इसके ठीक सामने में ही पुनः एक स्तूपनुमा आकृति दिखाई दी, जो कि सभी ओर से फूल से सुसज्जित है। अब हम
कर्मा मंदिर वज्रयाना तक पहुँचे। यह मंदिर भी अद्भुत है। आपको एक बात बता दें कि बोध गया में विश्व के अनेक देशों के द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाया गया है। जिन जिन देशों में भी बौद्ध अनुयायी निवासरत हैं, वे सभी देश अपनी अपनी ओर से एक एक मंदिर बोध गया में बनवा रखे हैं। आप इस मंदिर को देखिए, मंदिर की सुंदरता का अवलोकन कीजिए। अद्भुत मंदिर। जब अंदर प्रवेश किए तो मंदिर की सुंदरता देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए। भव्य शोभा के साथ यह मंदिर भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद समेटे हुए बोध गया में स्थित है। समूचे विश्व से जितने भी लोग इस क्षेत्र में आते हैं, चाहे वे गया में पिंडदान करने आए अथवा देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने जा रहे हों, बोध गया में इन बौद्ध मंदिरों का अवलोकन करने, यहाँ पर स्थापित भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करने अवश्य आते हैं। बोध गया में स्थित सभी बौद्ध मठ एक से बढ़कर एक हैं, जो एक दूसरे से अतुलनीय हैं। एक दूसरे से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सभी एक से बढ़कर एक हैं। यदि आप सभी बौद्ध मठों का भ्रमण करें तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि किसे कितना अंक दिया जाए। एक से बढ़कर एक मंदिर, सभी मंदिर अपने आप में अवर्णनीय हैं। इनकी शोभा देखते ही बनती है। आगे बढ़े तो 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करने पहुंच गए। बहुत सुंदर सा बगीचा आप दोनों तरफ देख रहे हैं। सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। बीच से पक्की सड़क बनी हुई है। इस पक्की सड़क में चलते चलते आप 80 फुट ऊंची भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा। आइए हम आपको और आगे लेकर चलते हैं और करीब से दर्शन कराते हैं इस 80 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस वीडियो को शूट करने के लिए आसमान की ऊंचाई की ओर हमें कैमरा ले जाना पड़ा। 80 फुट की ऊंचाई की यह प्रतिमा के ठीक बगल में दाएं और बाएं दोनों तरफ 5-5 प्रतिमाएं खड़ी हैं। इन प्रतिमाओं का उद्देश्य, इनकी मुद्राएं तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन अत्यंत सुंदर नक्काशी वाली प्रतिमाएं भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा के दोनों तरफ खड़ी हैं। इन प्रतिमाओं को देखिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं खड़ी हैं, जो कि बड़ी प्रतिमा के ठीक बगल में ही है। दाईं ओर की प्रतिमा देख लिए। यहाँ पर प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु आते हैं, चाहे वे बौद्ध संप्रदाय के हों अथवा हिंदू संप्रदाय के। सभी लोग यहाँ आते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनका आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाते हैं। अभी आप गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा के बाएं ओर स्थित इन 5 प्रतिमाओं का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ मिलाकर कुल 10 प्रतिमाएं खड़ी हैं और 10 प्रतिमाओं में हाथ की मुद्राएं अलग अलग हैं। कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा जो हमें समझ में नहीं आया। यदि आप यहाँ पर आएँ तो इन मुद्राओं को समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। आगे बढ़े तो चीन द्वारा स्थापित बौद्ध मंदिर तक पहुँचे। यह मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ की सुंदरता भी अवर्णनीय है। द्वारपाल महाराज खड़े हैं।
बगल में भी एक बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। अब हम मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और मंदिर में स्थापित भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन कराते हैं। मंदिर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ना पड़ता है। हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुके हैं। सामने में अगरबत्ती का पात्र रखा हुआ है और अब आप चीन द्वारा स्थापित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का साक्षात दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान बुद्ध के ठीक सामने में टेबल पर देखिए 13 पात्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 13 प्रकार के भोग रखे हुए हैं जो गौतम बुद्ध को प्रसाद स्वरूप अर्पित किए गए हैं। इसमें कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल सब कुछ रखे हुए हैं भैया। आप वेट कीजिए, हो सकता है आपको भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को मिले। देखिए कोका कोला की भी शीशी रखी हुई है। आप भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि स्वर्ण की आभा लिए हुए चीन मंदिर में स्थापित हैं। पुनः हम यहाँ से निकलकर आगे की ओर बढ़े और आगे जब पहुँचे तो तिब्बत के मंदिर तक पहुँच गए। तिब्बत के मंदिर में निचले हिस्से में धर्मचक्र और ऊपरी हिस्से में गौतम बुद्ध स्थापित हैं। अभी हम जो देख रहे हैं यह धर्मशाला है। यहाँ पर यात्री निवास बना हुआ है। अब हम मंदिर की ओर बढ़े तो इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाने पर भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर की शोभा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता जा रहा है। इस मंदिर के अंदर, इस बौद्ध मठ के अंदर प्रवेश करते ही मानसिक शांति की अनुभूति होने लगी। एकदम शांत वातावरण, गौतम बुद्ध की गंभीर प्रतिमा, स्वच्छता से परिपूर्ण यह स्थल हमें भा गया। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर चित्रकारिता के साथ तिब्बत द्वारा बौद्ध मंदिर की स्थापना की गई है। आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध का, जो कि अपने अनुयायियों, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इस वीडियो की यात्रा में हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों को ही कवर कर पाए हैं। आपसे एक प्रश्न रखते हैं कि जितने भी मंदिरों को हम कवर कर पाए हैं, इनमें से आपको कौन सा मंदिर सबसे अच्छा लगा? हमें अवश्य बताइएगा। अब हम गौतम बुद्ध का दर्शन करने के बाद नीचे उतरे और धर्म चक्र की ओर बढ़े। आप देख पा रहे हैं एक धुरी पर यह धर्म चक्र स्थापित है। धर्म चक्र के पिछले हिस्से में विभिन्न प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका प्रतिदिन पूजन अर्चन किया जाता है। हमें यह बताया गया कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं, उन्हें धर्म चक्र को अवश्य घुमाना चाहिए। यह धर्म चक्र बहुत बड़ा है, वजनदार है, लेकिन अपनी धुरी पर आसानी से घूम सकने लायक है। बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता, थोड़ा परिश्रम कर लेने से ही यह धर्म चक्र घूम जाता है। सुरेश साहू, दीपक साहू दोनों मिलकर इस धर्म चक्र को घुमाने का प्रयास किए और घुमाने में सफल भी रहे। आप देख रहे हैं दीपक साहू और सुरेश साहू मिलकर इस धर्म चक्र को घुमा दिए। अब अगली कड़ी में
आलोक तिवारी भी अकेले ही इस धर्म चक्र को घुमाने का प्रयास किए और अकेले ही इस धर्म चक्र को इसकी धुरी पर घुमा सकने में सफल रहे। धर्म चक्र घुमाकर धर्म चक्र का अभिवादन करने के बाद बाहर निकले और ठीक सामने में स्थित 3 छोटे छोटे धर्म चक्रों को घुमाए। ये धर्म चक्र छोटे छोटे हैं, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि बौद्ध भाषा में लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आया। आगे बढ़े तो श्रीलंका के मंदिर तक पहुंचे। श्रीलंका में निवासरत बौद्ध अनुयायियों के द्वारा भी बोध गया में एक भव्य बौद्ध मठ की स्थापना कराई गई है। आप यहाँ आएं, अंदर प्रवेश करें, आप दर्शन कर पाएंगे गौतम बुद्ध के अद्भुत स्वरूप का, इस अद्भुत मंदिर का, इस अद्भुत मठ का। आप जब भी यहाँ आए, अर्थात बोध गया जब भी आना हो, बोध गया में स्थित इन बौद्ध मठों का, इन बौद्ध मंदिरों का अवलोकन करने अवश्य आएं। जब यहाँ पर आएंगे गौतम बुद्ध का दर्शन लाभ प्राप्त होगा और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंदिर का बाहरी प्रांगण देखिए कितना भव्य बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने में दाहिनी ओर पीपल के वृक्ष के नीचे में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है। यहाँ जितने भी अनुयायी आते हैं फोटोग्राफी अवश्य करते हैं। फोटो को एक माध्यम मानते हैं, अपनी यादों को संजो करके इन फोटो के माध्यम से अपने घर को लेकर जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।